लोग उनके इरादों को तोड़ते हैं जिनके इरादे फूल सा नाजुक होते हैं। लोग उनके इरादों को तोड़ते हैं जिनके इरादे फूल सा नाजुक होते हैं। तूफान भी उनकी इरादे नहीं तोड़ पाती जिनके इरादे फौलाद सा मजबूत होते हैं। सो वेलकम बैक टू डीके स्टडी चैनल। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं अ पोएम फ्रॉम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th titled Wind, that is narrated by Subramanya Bharati and translated by A.K. Ramanujan. This poem is narrated and this poem is connected to people's life with nature. Actually, wind. Wind is the name, or wind. After we hear this word wind, we can understand the destructions, the disastrous destructions of the things, houses, buildings, and so and others, lives and properties of the people. But here, narrator means if you are strong, even wind can be your friend. Even wind can makes you a friend. So, अगर आप डिटर्मिनेंट हैं, अगर आप किसी लक्ष्य को टारगेट के रूप में ले रहे हैं तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन कोई बाधाएं आपकी रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगी, क्योंकि आपके जो भी इरादे हैं वो नेक हैं, वो सच्चे हैं और फौलाद सा मजबूत हैं, तो आपके इरादों को कोई बदल नहीं पाएगा। सो टुडे वेलकम बैक टू दिस टॉपिक्स। नाउ विंड कम्स सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows. Now here requesting to the wind, come softly. आप अपना विकराल रूप मत दिखाइए, आप बहिए लेकिन मंद मंद बहिए, तूफान सा मत आइए, आप कमजोरों को और तहस नहस ना करिए और बर्बाद ना करिए। डोंट स्कैटर द पेपर, जो हमने अपने चीज़ों को संभाल के रखा है उसे अपने जगह पर रहने दीजिए, उसको इधर से उधर ना करिए, कह करके एक विंड को शेप देते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो किताबें हमने अपने अलमीरा में या दराज में सेफ में उसको सजा करके रखा है उसको वहीं रहने दीजिए, उसको इधर उधर मत करिए। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, फिर कहते हैं देखो आपने क्या किया, आपने मेरा कहा नहीं माना, मेरी सारी चीज़ें इधर के उधर और उधर के इधर कर दिया, सारा मेरा रूम बिखरा बिखरा, मेरी चीज़ें बिखरी बिखरी पड़ी हैं, सारे चीज़ों को आपने तहस नहस कर दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, उसके बाद आप तूफान के साथ साथ बारिश भी लेकर के आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फॉट एट वीकलिंग्स, आप बड़े क्लेवर हो, आप बड़े चतुर हो, लेकिन आपकी चतुरता सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है क्या? आप उन्हीं को सताना चाहते हैं जो पहले से ही कमजोर हैं, उन झुंगियों को तबाह करती हैं, उन झुंगियों वाले बस्तियों को तबाह करती हैं जो खुद अपने रोजी रोटी में जुड़े हुए हैं, जो स्वयं कमजोर हैं। आप उनके घरों को उड़ा ले जाती हैं, उनके छाने छप्पर को उड़ा ले जाती हैं, उनकी चीज़ों को इधर को उधर कर देती हैं, उनके कमज़ोर दिल को और भी ठेस पहुंचाती हैं और कमज़ोर कर देती हैं, उन्हें रास्ते पे आने पे मजबूर कर देती हैं। द विंड गॉड विनोज क्रसेस देम ऑल एंड यू डैमेजेस देम ऑल, ब्रोक डाउन देम ऑल, और आप उन्हें क्या कहते हैं, तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, उसको नष्ट कर देती हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, और ये तूफान किसी के कहने पर, किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलती, वो अपनी बेग में बहती रहती है, इसलिए उसकी बेग को छोड़ो, आओ आज हम मिल करके मजबूत बनाते हैं, अपनी इमारतें मजबूत बनाते हैं। अगर हमारी बिल्डिंगें मजबूत रहेगी तो उसका हवा भी, तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, अपने दरवाजे को
उसका परखच्चा न निकले, अपने दरवाजे को मजबूती से कील से ठोक देते हैं ताकि तूफान भी उसका कुछ न बिगाड़ पाए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने आत्मा को और भी मजबूत कर देते हैं ताकि तूफान हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, और एक तूफान हमारा दोस्त बन जाएगा, हमें तबाह करने से पहले हमसे दूर रहना चाहेगा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, एक प्रकृति को जोड़ करके नैरेटर आपको मजबूत बनने के लिए कह रहे हैं। मतलब जो इरादे आप लिए हैं, अपने इरादे को इतना मजबूत करिए कि कोई हलचल आपके इरादे को कमजोर नहीं कर पाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आपको पता भी होगा ये तूफान कमजोर आग को बुझा सकती है, लेकिन क्या आप देखे भी होंगे, आपको पता भी होगा, क्या ये तूफान अगर बड़ी आग लगी है तो ये उन्हें बुझा कभी नहीं पाएंगे, बल्कि उनके हाथ से हाथ मिला करके उन्हें और गरजने पे, उन्हें और विकराल रूप लेने पे उनके साथ आगे कदम के कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखे भी होंगे जब तूफान चलता है और बड़ी आग लगी रहती है, तेज तर्रार का आग लगा रहता है, तो तूफान भी उसका साथ देता है, आग और धधकता जाता है, आग और बढ़ जाता है। लेकिन अगर कमजोर सी तिल्ली एक जल रही है तो तूफान क्या, एक छोटी सी हवा भी उस चिंगारी को तुरंत बुझा देगी। इसलिए आप अपने आप को इतना मजबूत करिए कि तूफान भी आपके साथ खड़ी हो जाए, ये तूफान उसकी बाधक ना बने। He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. और ये दो एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। इसलिए हम अपनी इरादे, अपनी सोच, अपनी शक्ति को संभाल कर एक साथ इतनी मजबूत हो जाएं कि कोई भी हमें टस से मस ना कर सके, हमारी इरादों को कोई तूफान, कोई रुकावटें रोक ना पाए। यही नैरेटर का उद्देश्य है। नैरेटर यही आप विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं, जो लक्ष्य लिए हैं उस लक्ष्य के पीछे भागिए, उस लक्ष्य के साथ लड़िए, आप लड़कर आगे बढ़िए। अगर आपके लक्ष्य पर आप मजबूती से खड़े रहेंगे तो कोई बैरियर्स, कोई रुकावटें आपको रोक नहीं पाएंगे। नो एनी बैरियर्स कैन क्रिएट ब्रेक्स ऑन योर पाथ, ब्रेक्स ऑन योर स्टेप। Thank you for watching my video.